this is the third part of chapter sentences. It has already been explained the exclamatory sentences, and this is the question of from that very section. Rewrite the sentences and given below as exclamatory sentences using how or what. ये exclamatory sentence दिया हुआ है already, and we have to write the exclamation marks and before it use the how or what. जैसे कि Uraz is a great fielder, Shunidhi sings very well, so you will have to apply what or how before it and change the full stop in exclamation marks. Amir is a popular actor. How Amir is a popular actor. Okay, so like this you have to solve this one. Now come to part of the sentences. See, sentences तुम लोग पढ़े, इस पर हम लोग को अब ये जानना है कि what is the part of the sentences. तो part of the sentence, एक sentence का क्या क्या part हो सकता है इसको देखो. A sentence has a two parts. First is subject और predicate. As we know what is subject, चलो explain करते हैं. A subject is a that part of a sentence that names the person or things about whom something is said. कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट वो होता है, उस सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि एक आदमी भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है, या जिसके बारे में ये सेंटेंस कहा जा रहा है. यानी कि जो भी तुम सेंटेंस लिखे हो वो किसके बारे में लिखे हो, वह सब्जेक्ट क्या है, उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ओके, लेट्स सी द अनदर एग्जांपल. व्हेन वी टॉक अबाउट this all examples and reading the sentences chapter, right now we are reading or studying the sentences chapter. It comes under which subject? It comes under the subject English. So तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सेंटेंसेस चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है? इंग्लिश के बारे में. तो ये सारा का सारा जो सेंटेंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं या जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये किसके अंडर में आ रहा है? ये इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर में आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरे पार्ट का सब्जेक्ट क्या हुआ? इंग्लिश हुआ. तो अगर कोई सेंटेंसेस तुम एक्सप्रेस कर रहे हो या बोल रहे हो या बता रहे हो, तो उसमें फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट वी आर टॉकिंग अबाउट होम, किसके बारे में बात हो रहा है. तो वैसे पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं. इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे. चलो आगे देखते हैं. Now, predicate. A predicate is a word or a group of word that tells us something about the subject. यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो वो पार्ट्स प्रेडिकेट कहलाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. माई मदर लव्स टी. माई मदर लव्स टी. अब इस पूरे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो हमको क्या पता चला कि ये सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहा है? माँ के बारे में बात कर रहा है ना. तो माँ सब्जेक्ट हो गई और बाकी जो पार्ट हुआ वो प्रेडिकेट का हो गया. द बेबी इज स्लीपिंग. कौन सो रहा है? तो बेबी स्लीप. और इसको हु और वाट करके भी हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं about the subject, which is the subject, and we can found it by the asking the question who or what. Okay, it is a simple, you have already read in previous classes. So now come another point. Now come to see the, yeah, this is exercise in which you have to find out the subject and predicate, circle the subject and underline the predicate, and first one has been done for you. जैसे देखो, John is going to school. It means John is a subject and next part is called predicate. तो जो predicate part होगा उसको underline कर देना और जो subject होगा उसको circle कर देना. So pause the video and solve it first, then come forward. सेंटेंसेस में भी एक पार्ट आता है फ्रेजेज एंड क्लॉजेज. क्या होता है फ्रेजेज एंड क्लॉजेज? इसको समझते हैं. फ्रेजेज किसे कहते हैं? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. ठीक है ना. एंड सिंस इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब. इसमें क्या होता है कि फ्रेजेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. कुछ तो सेंस देते हैं पर कंप्लीट सेंस नहीं दे पाते हैं. ठीक है ना. सो इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब. और सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है कि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है. जैसे कि कुछ लिखा हुआ एग्जांपल देख लो. अक्रॉस द रोड, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एट द विलेज. इसमें से कुछ सेंटेंसेस से तुम एग्जाम्पल कुछ फ्रेजेज से तुम सेंटेंस बनाओ. जैसे कि इन फ्रंट ऑफ, तो माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ योर्स. मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है. तो इनका यूज़ हम सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए या सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए बनाते हैं. तो फ्रेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फ्रेज को फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा नियम ये हो गया कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट दैट मेक्स द सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, और इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है. तो इन एग्जाम्पल से सेंटेंसेस पहले खुद से सॉल्व आउट करो.
और नाउ इट इज़ अ क्लॉज. क्लॉज क्या होता है? क्लॉजेस के बारे में, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इज़ यूजुअली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड इट मे और मे नॉट मेक द कंप्लीट सेंस. इसका क्या होता है? ये एक ऐसे पार्ट्स होते हैं क्लॉज. क्लॉज वैसे पार्ट्स को बोलते हैं, सेंटेंसेस के वैसे पार्ट्स को जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. यूजुअली सेंटेंस का ये पार्ट होता है और ये कभी सेंटेंस का मीनिंग दे भी सकता है और ये नहीं भी दे सकता है. यानी कि क्लॉज का ये रूल है कि ये मीनिंग दे भी सकता है और मीनिंग नहीं भी दे सकता. एग्जाम्पल देखो, द बॉय इज़ गोइंग टू मार्केट. ओके, कैसे ये क्लॉज हुआ कि द बॉय, लुक एट द बॉय व्हाट, इट इज़ अ सब्जेक्ट and is going is what, it is a verb, so this part is a clause. And next one is so you will have to make the sentences and find out the where is the sub clause or where is the चलो अब इसको सम अप करते हैं, छोटा करते हैं, जो पढ़े हैं उसको समझते हैं. इन शॉर्ट में क्या करना है, क्या समझना है? अ फ्रेज डज नॉट कन्वे द कंप्लीट सेंस. फ्रेज का ये नेचर होता है कि वो कंप्लीट सेंस को कन्वे नहीं करता. एंड इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इसके पास ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है. ये किसकी आइडेंटिफिकेशन है? ये फ्रेज की आइडेंटिफिकेशन है. नाउ कम टू नो अबाउट द क्लॉज. क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इसका नेचर ये होता है कि इसके पास सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है. एंड इट मे और मे नॉट मेक द कंप्लीट सेंस. ये मे और मे नॉट यानी कि ये सेंटेंस जो है, मतलब ये जो क्लॉज का पार्ट होता है, आपको मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है. एंड इट इज़ यूजुअली अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. और ये हमेशा किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ कम टू सॉल्व द क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है सी लेफ्ट द हाउस एट नून. अब आपको ये बताना है कि जो एट नून लिखा हुआ है या जो अंडरलाइन किया हुआ है, व्हाट आर द से व्हाट वी कैन से डैट वेरी पार्ट. डैट वेरी पार्ट इज़ फ्रेज और क्लॉज. तो तुम फाइंड आउट करो, आइडेंटिफाई करो कि वो सेंटेंस में कौन सा पार्ट है. ये जो सेंटेंसेस 1 to 5 लिखे हुए हैं, इसमें से तुम क्या करोगे? फाइंड आउट करोगे कि इसमें कौन सा पार्ट फ्रेज का है और कौन सा पार्ट क्लॉज का है. अंडरलाइन कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस किए हुए हैं. एंड यू ऑल्सो वी फाइंड आउट विच इज़ व्हाट इज़ डैट वेरी पार्ट इज़ कॉल्ड. ओके, इस पार्ट्स को क्या कहेंगे. एंड दिस वॉज द पार्ट ऑफ this was the all about the sentences, and I hope you all understand and getting me in the proper way. Okay, and I hope you enjoyed my class as usual. Okay, so let's stay healthy, stay home, and keep learning. Okay, and there is a one thought, and try to understand what is written here and try to implement in your life also. So thank you for watching me once again. Okay, bye.